हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने क्या पढ़ लिया था इसमें, जो ब्लैक बॉडी से रिलेटेड पढ़ लिया था, उसके बाद कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र पढ़ लिया था। अब आपके इसमें ये जो यूनिट है, इसमें दो तरह की स्टैटिक्स आती है। एक तो आती है फर्मी डिराक, एक आती है बोस-आइंस्टीन। तो सबसे पहले तो उस स्टैटिक्स में कई बार एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है कि फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में अंतर बताइए। तो उसमें अंतर आपके सामने मैं आज लाया हूँ। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन कर लेते हैं पहले, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्मी डिराक सांख्यिकी और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, इसकी बात करते हैं अपन कि फर्मी डिराक सांख्यिकी और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कैसे डिफरेंस होती है एक दूसरे से। यानी आप टॉपिक लगा लेना, डिफरेंस बिटवीन द फर्मी डिराक एंड बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। डिफरेंस बिटवीन द फर्मी डिराक एंड बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं, फर्मी डिराक सांख्यिकी होती है वो कौन से कण के लिए मान्य होती है। तो आप जानते हो, कण, यदि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल पढ़ा है, यदि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप नेट पे सर्च जरूर करना। और यदि नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके बीएससी थर्ड ईयर में न्यूक्लियर फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स की पूरी यूनिट है, उसमें आपको पढ़ाएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल कैसे होता है, कैसे कैसे पार्टिकल डिवाइडेशन होता है, जिसमें बेरियन होता है, लेप्टॉन होता है, जिसमें फर्मियन भी होते हैं, बोजॉन भी होते हैं। तो ये सब एक तरह से क्या अपने पार्टिकल होते हैं। तो इसमें इतनी पार्टिकलों को मान्यता दी गई है। तो देखो, सबसे पहले इसमें बोला गया है कि जो फर्मी डिराक सांख्यिकी होती है वो कौन से कण के लिए होती है। वो होती है केवल किसके लिए, फर्मी कण के लिए। यानी वह सांख्यिकी जिसमें फर्मी कण का ही यूज लेते हैं, यानी वे कण जो फर्मी कण में आते हैं उनके लिए वो क्या, कौन सी सांख्यिकी का पालन करेंगे, फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करेंगे। कौन सी सांख्यिकी का पालन करेंगे, फर्मी डिराक सांख्यिकी का। बट कण कैसे होने चाहिए आपके पास, फर्मियन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए आपके पास, फर्मियन। कैसे होने चाहिए आपके पास, फर्मियन। अब जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे पार्टिकल का, तब आपको पता भी लगेगा कि फर्मियन और बोजॉन कौन कौन से पार्टिकल होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अभी तो आपको केवल डिफरेंस समझना है, तो मैं बता रहा हूँ कि फर्मी कण के लिए जो फर्मी डिराक सांख्यिकी होती है वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करती है। कौन करेगा, फर्मी कण करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह आता है इसमें बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करने वाले कौन से होते हैं, बोजॉन कण। कौन से होते हैं आपके पास, बोजॉन कण। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, बोजॉन कण। क्या कहलाते हैं, बोजॉन। तो एक डिफरेंस आपको पता लग गया, यदि कोई फर्मी कण है तो वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करेगा, यदि कोई बोसॉन कण है तो वो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि उसको आप चक्रण क्वांटम अवस्था के बेस पे देखना चाहो, यानी स्पिन क्वांटम नंबर के बेस पे, तो देखो जो फर्मी कण होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है कि उसकी जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है s = 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, यानी हाफ ऑड इंटीजर। क्या, हाफ ऑड इंटीजर। तो ये क्या कहते हैं, तो अर्ध पूर्णांक होती है हाफ ऑड इंटीजर। हाफ ऑड इंटीजर का मतलब वही 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। इस तरीके से यदि कोई आपकी चक्रण क्वांटम संख्या आती है तो वो किस में आएगा, आपका फर्मियन कण में आएगा। यानी ऐसा कोई पार्टिकल जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या क्या आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, इस एस के फॉर्म में आ जाए, तो आपका वो कौन सा पार्टिकल होगा, फर्मी कण होगा। और फर्मी कण होगा तो वो कौन सी सांख्यिकी का पालन करेगा, फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करेगा। सेम यही कंसेप्ट आपके पास क्या आ जाए, चक्रण क्वांटम संख्या। यानी बोस-आइंस्टीन बोसॉन के लिए मैं देखता हूँ तो उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या क्या आ जाए, हाफ। यहाँ पे क्या था, हाफ ऑड था, यहाँ पे हाफ ऑड नहीं है, यहाँ केवल क्या है, पूर्णांक है। यानी इंटीजर की फॉर्म में हो तो उसकी चक्रण क्वांटम संख्या यदि इंटीजर की फॉर्म में हो एस की, तो वो क्या कहलाएंगे, बोजॉन कण होंगे। और बोजॉन कण होंगे तो वो किसका पालन करेंगे, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करेंगे। थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड है आपके पास क्या, पाउली के अपवर्जन का नियम। तो देखो, पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम है वो किसने, पाउली नहीं तो बताया था। आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन पढ़ते हो, तो किस बेस पे पढ़ते हो, इसी के बेस पे पढ़ते हो। तो ये कहता है कि जो फर्मी कण को अपन भरेंगे तो उसमें तो क्या होगा, पाउली अपवर्जन नियम का पालन होगा। जैसे अपन इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं वैसे ही उसमें पालन करते हैं कि 1s आएगा, फिर 2s 2p आएगा, फिर 3s 3p, फिर 4s फिर 3d आएगा। ये सब पाउली का ही तो है। तो इसमें से हम वही कंसेप्ट लगेगा कि यदि फर्मियन कण को बढ़ना है तो वहाँ पे क्या होता है, पाउली अपवर्जन नियम का पालन होता है। बाकी आप इसमें बोस-आइंस्टीन में कहोगे तो पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा लॉ है कि यहाँ पे जब फर्मी डिराक में क्या होगा, पाउली अपवर्जन नियम का पालन होगा, इसमें पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं होगा। अब बात करते हैं एक तरंग फलन, जो फर्मी कण होते हैं या फर्मी डिराक सांख्यिकी में जो तरंग फलन माना जाता है वो कैसा माना जाता है, एंटीसिमेट्रिक माना जाता है, प्रतिसम्मित माना जाता है। और जो तरंग फलन इसमें माना जाता है वो कैसा माना जाता है, सम्मित माना जाता है। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल देखो एक बार कि ये प्रतिसम्मित यानी आपके पास क्या हो, यदि कोई साई एक्स है, क्या है आपके पास, साई एक्स है, वो क्या है आपके पास, x³ + x5 है। क्या है, x³ + x5। अब प्रतिसम्मित किसे कहेंगे कि यदि मैं x की जगह -x रख दूं तो आपका आंसर पूरा क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है। इसका मतलब मैं यदि साई की जगह क्या रखूं, -x रखूं, तो इसका आंसर क्या आएगा,
माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स फाइव, यदि माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स फाइव, इस टाइप से आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आया आपका साई एक्स था वो माइनस क्या आ गया 12 आ गया, ये हो जाएगा। यदि ये रिजल्ट आपको मिलता है तो ये आपका एक तरह से क्या है प्रतिसम्मित है। तो आप कह सकते हो कि जो इसका वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा प्रतिसम्मित होगा। यानी ये प्रतिसम्मित का एक एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि वेव फंक्शन यही हो, वेव फंक्शन कोई भी हो सकता है। तो ये तो केवल आपको चेक करने के लिए बताया कि प्रतिसम्मित का मीनिंग क्या होता है। तो प्रतिसम्मित का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पर एक्स है उसको यदि मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ तो आंसर क्या आ जाता है माइनस में आ जाता है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है साई एक्स इक्वल टू माइनस साई एक्स। तो ये वाला क्या कहलाएगा प्रतिसम्मित कहलाएगा। ऐसे इसका तरंग फलन क्या होता है सम्मित होता है। यदि यहाँ पे मैं मान लूँ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स फोर और यहाँ पे क्या करूँ मैं साई एक्स की जगह माइनस एक्स कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर ही रहेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि साई की जगह माइनस एक्स करोगे तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा साई एक्स ही आएगा। यदि ये वाला कंसेप्ट आ जाए तो ये वाला क्या कहलाएगा जो तरंग फलन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका सम्मित कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो फर्मियन में कौन से आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो आप पढ़ते ही हो तो आपको पता ही है। तो यदि आप न्यूक्लियर फिजिक्स में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हो तो वहाँ पे सब कुछ ये फॉलो होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा आपका जो एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन से सांख्यिकी का पालन करेंगे फर्मी डिराक सांख्यिकी का। और जो पायोन कायन और ये आपके लिए शायद नए पार्टिकल होंगे, यदि आपने सुना हो केमिस्ट्री में सुना हो तो ठीक है। ये क्या इनको क्या कहते हैं पायोन। पायोन में हमेशा 3 पार्टिकल होते हैं, पाई प्लस पाई जीरो और पाई माइनस। कितने पार्टिकल होते हैं 3 पार्टिकल होते हैं जिसे बोलते हैं पायोन। और पाई प्लस पाई जीरो और पाई माइनस ऐसे ये कहलाते हैं आपके पास कायोन। क्या कहलाते हैं कायोन, के प्लस और के माइनस। यानी इस तरह के कुछ पार्टिकल आते हैं, ये क्या करते हैं बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। और ये क्या से होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। तो फर्स्ट अंतर क्या लिखना है आपको, फर्स्ट अंतर क्या लिखना है आपको कि फर्मी डिराक सांख्यिकी फर्मी कण के लिए मान्य है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी बोसॉन कण के लिए मान्य है। ये आपका फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है आपके पास, सेकंड डिफरेंस क्या है कि उसकी जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है फर्मियोन की वो कितनी होती है हाफ ऑड इंटीजर होती है और बोसॉन की कितनी इन्हें इंटीजर होती है। थर्ड लिखना है आपको पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है कौन, फर्मी डिराक। फर्मी डिराक क्या करता है पाउली अपवर्जन नियम का पालन करता है, बोस-आइंस्टीन वह पालन नहीं करता। फिर क्या लिखना है आपको, फिर लिखना है तरंग फलन होता है फर्मियन का वो कैसा होता है एंटीसिमेट्रिक प्रतिसम्मित होता है और इसका कैसा होता है सम्मित होता है। एग्जाम्पल भी आप लिख लेना चाहो तो। और ये क्या है इसके एग्जाम्पल और ये इसके एग्जाम्पल। अब एक एक करके अपन लिखते हैं इसको। तो लिखिए आप टॉपिक लगा लीजिए फर्मी डिराक बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में अंतर, फर्मी डिराक इधर और बोस-आइंस्टीन इधर और बीच में आप लाइन बना के इसको डिफरेंस कर दो। फिर एक एक उसमें लिखते हैं पूरा लैंग्वेज के साथ। फर्स्ट तो फर्मी डिराक में आप फर्स्ट वाला लिखिए, फर्मी डिराक में फर्स्ट वाला लिखिए कि फर्मी डिराक सांख्यिकी केवल फर्मी डिराक सांख्यिकी केवल फर्मी कण के लिए मान्य है। फर्मी डिराक सांख्यिकी केवल फर्मी कण के लिए मान्य है। फर्मी डिराक सांख्यिकी केवल फर्मी कण के लिए मान्य है। ऐसे ही बोस-आइंस्टीन में लिखो कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी केवल बोसॉन कण के लिए मान्य है। बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी केवल बोसॉन कण के लिए मान्य है। फिर दूसरा अंतर लिखो फर्मी डिराक में कि वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या विषम अर्ध पूर्णांक हो, वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या विषम अर्ध पूर्णांक हो फर्मी कण कहलाते हैं। फर्मी कण कहलाते हैं। अब फर्मी कण क्या हो जाएंगे ये एग्जांपल लिख लेना, s = 1/2 3/2 5/2 7/2। ऐसे ही बोस-आइंस्टीन में लिखो कि वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक हो, बोसॉन कण कहलाते हैं। वे कण जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक हो बोसॉन कण कहलाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट लिखो फर्मी डिराक में
कि पाउली अपवर्जन का नियम, पाउली अपवर्जन का नियम, पाउली अपवर्जन का नियम केवल फर्मी डिराक सांख्यिकी में ही मान्य है। पाउली अपवर्जन का नियम केवल फर्मी डिराक सांख्यिकी में ही मान्य है। पाउली अपवर्जन का नियम केवल फर्मी डिराक सांख्यिकी में ही मान्य है। फर्मी डिराक सांख्यिकी में ही मान्य है। और बोस-आइंस्टीन में लिखो कि इसमें पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता, कि इसमें पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट फर्मी डिराक में 4th नंबर का पॉइंट, इसमें लिखो फर्मी कण के लिए, फर्मी कण के लिए, फर्मी कण के लिए तरंग फलन प्रतिसम्मित होता है। फर्मी कण के लिए तरंग फलन प्रतिसम्मित होता है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि तरंग फलन किस रिलेटेड था इसके पीछे वाली क्लास में, कि तरंग फलन में क्या बताता है वो भी बताया था मैंने। फर्मी कण के लिए तरंग फलन प्रतिसम्मित होता है। और बोस-आइंस्टीन में लिखो बोसॉन कण के लिए, बोसॉन कण के लिए तरंग फलन सम्मित होता है। बोसॉन कण के लिए तरंग फलन सम्मित होता है। दोनों में ये एग्जाम्पल भी लिख लो जो मैंने ये करवाया है आपको, साई एक्स और साई एक्स इधर का भी दोनों लिख लो, तो आपको मीनिंग पता रहेगा कि प्रतिसम्मित क्या होता है और सम्मित क्या होता है। लिख लिए। फिर लिखो 5वां पॉइंट इसके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल तो क्या डायरेक्ट ही लिख लो आप उदाहरण करके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पायन और कायन। इसे क्या बोलते हैं यदि हिंदी में लिखना हो तो पायन, और इसे बोलते हैं अपन कायन। वैसे आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, इसमें पार्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे तो सब कुछ पढ़ाएंगे इसमें। और यदि और भी पायन, कायन और क्लासिफिकेशन ऑफ क्या देखना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल देखना है तो आप अपने YouTube चैनल पे जाइएगा और YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आपके टोटल 15 वीडियो है, तो उसमें एक वीडियो प्रॉपर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल का बताया हुआ है, तो आप वहाँ से, मेरा ही वीडियो है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा YouTube के प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स में जाके। तो ये आपका क्या हो गया, फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, कई बार आया हुआ है, कई बार आ भी सकता है और हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो आपको छोटा सा डिफरेंस था, ये ध्यान में रखना है। 5 डिफरेंस है तो इतने आपके लिए काफ़ी है। फिर अपन बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट आगे नए टॉपिक में, जिसमें आपका टॉपिक आएगा कि क्षीर संबद्ध भौतिकी कहाँ पर असफल होती है, जहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट होता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।